हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो इस तरह से करें, अन्यथा नहीं। देखो, बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का उपयोग का तरीका क्या है, प्रेग्नेंट व दूध देने वाले जो पशु हैं इसके लिए क्या है। यानी आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ट्राइब्यूवेट जो इंजेक्शन आता है, जिस तरह से इंटास का आता है, विटामिन B1, B6 एंड B12 इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का उपयोग करने का सही तरीका क्या है, कौन से रोग में किस तरह से उपयोग करना है, कितनी डोज देनी है, यदि उससे कम या ज़्यादा दे रहे हैं तो पशु में क्या दिक्कतें हो सकती हैं, यानी और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट पशु में देखने को मिलते हैं। यानी आज की वीडियो के अंदर आपको ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन के बारे में XYZ जितनी भी पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि आपको किसी भी तरह की दिमाग के अंदर कोई भ्रांति न रहे। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि जो ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन है ये इंटास का आता है, जिसके अंदर विटामिन B1, थायमिन, साइनोकोबालामिन, पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड यानी विटामिन B1, B6 एंड B12 का मिश्रण होता है। जो क्या करता है, किस तरह के पशु में ये करता है। देखो, जब यदि पशु कमज़ोर रहता है, पशु कमज़ोर है, वीकनेस है, उस तरह की स्थिति में आप ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग पशु में ज़रूर करवाएं। किसी भी तरह की यदि पशु में कमज़ोरी आ गई है, कमज़ोरी आने का मतलब है कि यदि पशु में कोई भी बीमारी की वजह से कमज़ोरी आई हुई है, या वैसे यदि आपका पशु कमज़ोर होता जा रहा है, या अदर कोई इन्फेक्टेड यदि पशु में हो गया है, उसकी वजह से आपके पशु का बॉडी वेट भी डाउन होता जा रहा है, शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है, और कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु में न्यूरो से संबंधित दिक्कत हो जाती है, यानी नर्वाइकल यदि दिक्कत हो गई है, तो उस स्थिति में इन विटामिन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में ज़रूर करवाना चाहिए। किस तरह के पशु में? जो कमज़ोर है, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग जरूर करवाएं। यदि पशुओं का वजन धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है तो ज़रूर करवाएं। न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, नर्वाइकल दिक्कत, जिसमें पशुओं में चलने में दिक्कत है, उठने बैठने में दिक्कत है, पैरालिसिस की शिकायत है, लकवा की शिकायत है, तो उस तरह के केस में इस इंजेक्शन का उपयोग कराना पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैटरी जेल मिलता है अदर यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जिस तरह से कई पशुओं में दिक्कतें हो जाती हैं, बैक्टीरियल है, वायरल है, अदर डिजीज यदि पशु में हो गई, तो आप उन पशुओं में सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, जो दूध देने वाले पशुओं में, उनमें तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग साथ में ज़रूर करवाएं। क्योंकि ये इंजेक्शन क्या करता है कि पशुओं को अदर जो स्ट्रेस है उसको जाने से रोकता है। किसी भी तरह का जो स्ट्रेस पशु में ना हो। कोई भी यदि आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग कर रहे हैं, बट यदि आप जो अदर एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन या अदर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनमें यदि प्रयोग कर रहे हैं, साथ में यदि आप ये इंजेक्शन यदि लगवा रहे हैं, तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा, जल्दी रिकवरी लेगा। क्योंकि पशुओं को एनर्जी मिलेगी, पशुओं की एनर्जी बढ़ेगी, तो आपका पशु जल्दी अन्य बीमारियों से जल्दी रिकवरी लेगा। तो आप कोई भी जो अदर जो बीमारियां हैं उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब किस तरह की बीमारियां? देखो, मेटाबॉलिक से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई है उसमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आसानी से करवा सकते हैं। मेटाबॉलिक में आप जैसे कोई भी हो, PPH है, पोस्ट पाचुरेंट हीमोग्लोबिन है, ब्याने के बाद में पशु में पेशाब के साथ खून आ रहा है, या खाना पीना कम कर रहा है, सुस्त है, बैठा रहता है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो उस तरह के केस में भी आप इस ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवाना चाहिए। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, जिस तरह से 100 ml का है, इसी तरह से 30 ml की भी वाइल आती है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में ज़रूर करवाएं। इसी तरह से मिल्क फीवर का केस है, तो आप मिल्क फीवर के अंदर भी अपने पशुओं में ज़रूर करवाएं। कीटोसिस है तो कीटोसिस में भी आप ज़रूर करवाएं। या अदर यदि पशुओं में है दिक्कतें हो गई हैं मेटाबॉलिक से संबंधित, तो आप करवा सकते हैं। जिस तरह से इंडाइजेशन है, सामान्य अपचयन है, पशुओं का खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली है कम कर रहा है, या एनोरेक्सिया है, या क्रोनिक इलनेस है, कई दिनों से यदि पशु बीमार है, तो उस तरह के केस में आप इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करवाना चाहिए। यानी जो मैंने बताई है, इस तरह की बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब देखो, ये इंजेक्शन किन किन पशुओं में कितनी कितनी डोज होती है और कौन से रूट से यदि आप लगाएंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि जब ये इंजेक्शन यदि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसे पोलियो एनिसिप्लोमेलेसिया जो डिजीज़ है, जिनमें बकरियों में गर्दन टेढ़ी कर लेती हैं या घूम जाती है गर्दन, या पशुओं में भी इस तरह की गर्दन टेढ़ी करना, गर्दन को घुमाना, तो विटामिन B1 का इंजेक्शन बहुत इस तरह के वेटेरिनेरियन है उनको कई बार उपलब्ध नहीं हो पाता है, या विटामिन B1 कई बार उपलब्ध नहीं हो पाता है,
तो उनकी जगह आप इस इंजेक्शन का भी प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। लेकिन उस तरह के केस में आपको इंट्रामस्कुलर न करा के इंट्राविनस यानी नस में डायरेक्ट आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाना है, क्योंकि इसमें के लिए एक तो विटामिन B1 है नहीं। तो आपको यदि बैटरी जेल लेना है तो विटामिन B1 के लिए आप ऑप्शन के तौर पर तो आपको इसको इंट्राविनस प्रयोग करवाएं। इंट्रामस्कुलर से आपको इतना बैटरी जेल नहीं मिलेगा। तो इस तरह के केस में डोज आपको जिस तरह से है उसकी डोज आपको थोड़ी ज़्यादा देनी है, उस तरह के केस में डोज भी इसकी थोड़ी ज़्यादा देनी है। इसलिए इस तरह के जो इंजेक्शन आते हैं इनके पशुओं में जिस तरह का डायग्नोसिस हम करते हैं या डायग्नोसिस आप करते हो तो उस स्थिति में इन इंजेक्शनों की डोज घटाई या बढ़ाई जाती है। मल्टीविटामिन की इनकी फिक्स डोज नहीं होती कि इतनी डोज है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, विटामिन से इतनी डिफिशेंसी है तो इस स्थिति में इसकी डोज ज़्यादा दी जाती है, कम है तो डोज इसकी जितनी नॉर्मल होती है उतनी दी जाती है। अब डोज क्या है, जो डोज है लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, तो उनमें आप 10 ml से लेकर के 20 ml 10 ml तो ये है कि जिन पशुओं का बॉडी वेट कम है, गाय भैंस अब थोड़ी ये गाय 200 kg की भी हो सकती है और 500-600 kg की भी हो सकती है, अलग अलग स्टेट हैं उसमें जिस तरह की। तो आप 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं जिनका बॉडी वेट कम है तो 5 से 7 ml, भेड़ बकरियों में 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाएं। सबसे अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप इंट्राविनस यानी डायरेक्ट नस में लगाएं, या यदि पशु में जो ड्रिप का प्रयोग कर रहे हैं DNS, RL, रिंटोज अदर जो है उनमें भी आप मिला करके इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से केस जैसे पशु मिट्टी खा रहा है, आप ड्रिप लगा रहे हैं तो पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पा रहा है, लकवा आ गया, तो आप डायरेक्ट वेन में बोतल में ड्रिप में लगा करके आप इस इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन लगभग सभी तरह की बीमारियों में वेटेरियन है इनको प्रयोग कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट ना है, यानी कोई भी साइड इफ़ेक्ट पशु में देखने को नहीं मिलेगा किसी भी तरह का। नहीं ये पशुओं में इसका कोई विड्रोल पीरियड होता है, ये इंजेक्शन लगने के बाद में नहीं तो पशुओं का दूध में कोई नुकसान है, खाइए आप, दूध में इस इंजेक्शन का कोई असर नहीं, मीट में इसका कोई असर नहीं। कहने का मतलब है कि हर एंगल से ये इंजेक्शन पशुओं के लिए सेफ़ है। ये इंजेक्शन पशुओं के नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लगाया जाता है। पशुओं का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है तो उस स्थिति में भी सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन जैसे पशु में एनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गई, RBC की मात्रा कमी हो गई, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। जिस तरह से प्रोटोजोआ जनित रोग हो गए, एपिस्टेक्स हो गई, नक्सीर जिस तरह के केस हैं, खून की कमी हो गई, खूनी डायरिया हो गया, तो उनमें भी आप पशु को कमजोरी उभारने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। सबसे अच्छा रिजल्ट। कहने का मतलब ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट दूध देने वाले सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। यदि आपको कुछ इस वीडियो में छूट गया है तो इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है ट्राइब्यूवेट इंजेक्शन के बारे में, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटेरियन है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।